नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष पे। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। बहराइच में आखिर क्यों नहीं रुक रहा है भेड़ियों का आतंक और क्यों ये काफ़ी सालों बाद वापस से इंसानों के ऊपर हमला करने लगे हैं, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखो, यूपी के बहराइच और सीतापुर में भेड़ियों का लगातार हमला बढ़ रहा है। अकेले बहराइच में 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अगर पड़ोसी जिले की बात करें सीतापुर की, उसमें भी एक जान चली गई है। रात में भेड़िया हमला करते हैं और दिन में गायब हो जाते हैं। इस पर सीएम योगी की कार्रवाई का आदेश भी देना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोगों की मृत्यु हो जाना, वो भी ऐसी चीज़ से जहाँ पे बेसिकली ये तो तब हुआ करता था ना, जब पुराना ज़माना हुआ करता था, भेड़िया उठा के ले गया। और आज सिविलाइज नेशन होने के बाद जब हम इतना डेवलप कर चुके हैं, उसमें ऐसे हमले देखना ये कितना सही है। ठीक है, स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने ये दावा भी किया है कि भेड़ियों ने 34 लोगों की जान ले ली है। राज्य वन विभाग के नेतृत्व में प्रशासन ने एक एक करके 4 भेड़िए भी पकड़े हैं। कम से कम 2 अन्य कंपार्टमेंट के लिए सिलिकॉन अभियान भी चल रहा है, जहां के बारे में माना जा रहा है कि वे क्षेत्र बहुत सक्रिय हैं। तो अगर हम बात करें, उत्तर भारत में ग्रे वुल्फ, कैनिस ल्यूपस पैलिप्स पाए जाते हैं। यही भेड़िए हैं। ये 55 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। 16 फीट तक ये छलांग भी मार सकते हैं। इनका ऊपरी शरीर लाल भूरे रंग का होता है। पेट और पैर दोनों सफ़ेद होते हैं। खरगोश, भेड़, बकरियों जैसे छोटे जानवरों को खाते हैं। इनके जबड़े बहुत मजबूत होते हैं। शिकार पकड़ने और दूसरे जानवरों के मांस फाड़कर खाना इनको बहुत पसंद है। यहाँ पे मदद भी होता है इसी के इस्तेमाल से। भेड़ियों के आगे के पैरों में 5 और पिछले पैरों में 4 इतने नाखून होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें, इनका वजन 21 से 30 किलो तक ही होता है वयस्क भेड़ियों का। डीएनए से पता चला है कि कुत्ते और भेड़िए दोनों के पूर्वज एक ही हैं। ठीक है, इसके बाद दोनों के शारीरिक बनावट, शिकार और व्यवहार एकदम अलग है। भेड़िए असल में रात में निकलते हैं, रात्रिचर जानवर हैं। ये रात में या शाम में धुंधले में निकलते हैं ताकि अंधेरे में शिकार कर सके। जंगल में भेड़ियों की अधिकतम उम्र औसतन 13 साल होती है। कुत्ते पालतू जानवर की श्रेणी में आते हैं। इनकी भी औसतन आयु 13 वर्ष ही होती है। इसके अलावा भेड़िए अक्सर रात में हमला करते हैं। बहराइच की अगर बात करें, इसमें भी सामने आया है कि भेड़ियों ने जितने भी लोगों पर हमला किया है वो ज़्यादातर रात में ही हुए हैं। वन्य जीवों के जानकारों ने इसके पीछे वजह जो बताई है, भेड़िए खूंखार होते हैं, लेकिन इन्हें भी इंसानी आबादी से डर लगता है। यानी कि अगर आप जाने, कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जो इंसानों से नहीं डरता है, बट अगर वो निकल के अटैक कर रहा है तो देयर इज़ समथिंग वेरी रॉन्ग। यहाँ पे साइकोलॉजी में कुछ रॉन्ग होता है। यही वजह है कि दिन में शिकार के लिए कम निकलते हैं। जब भी ये शिकार पर निकलते हैं, ये भी ध्यान रखना है, हमेशा झुंड में होते हैं। रात में अपने शिकार पर हमला करते हैं। बहराइच में भेड़ियों ने ज़्यादातर बच्चों को टारगेट बनाया, क्योंकि बच्चे ईजी टारगेट होते हैं। इसके अलावा इसके पीछे वजह है कि इनके लिए बच्चों को दबोचकर भागना बहुत आसान होता है। अगर वेयरवुल्फ के बारे में बात करें, वेयरवुल्फ क्या होता है, इसके इतिहास के बारे में बात करें, तो आपको भेड़ियों के शिकार करने की प्रणाली में काफ़ी मदद मिलेगी। कई यूरोपियन इतिहासकारों का ये मानना है कि 1500 ईस्वी के समय विज्ञान और मनोविज्ञान की कमी के चलते लोग इंसानी मांस खाते थे। इन्हें भी भेड़िया मानने लगते थे लोग। मतलब पहले लोग जिनको बहुत ज़्यादा कैनिबलिज्म जिसको कहते हैं, जो इंसान मांस खाने लगते थे, वो भी किस में आ जाते थे? भेड़ियों में आते थे, जो इंसानों का मांस खाते थे। ऐसे लोगों को स्थानीय लोग मौत की सज़ा दे देते थे। समय के साथ इस थ्योरी को हवा मिलती गई और लोगों ने फ्रिक्शनल कहानियाँ बनानी शुरू कर दी। यानी कि कोई ऐसा वुल्फ जो इंसान भी बन सकता है, या जो ऐसा इंसान वो वुल्फ भी बन सकता है, उसे वेयरवुल्फ कहने लगे हम। ठीक है, पौराणिक कथाओं और साहित्य की बात करें तो महाभारत में भीम की भूख को वृकोदार, संस्कृत में वृक का मतलब भेड़िया होता है और उदर का अर्थ होता है पेट, इसके रूप में स्थापित किया गया था, जो एक पेटू भेड़िए के संदर्भ में था। अंग्रेजी भाषा में हंग्री एज अ वुल्फ और वुल्फिंग डाउन, यानी कि अलंकार यूज़ किए जाते हैं। वुल्फिंग डाउन का मतलब है बहुत जल्दी खाना खाना, तो उसको वुल्फिंग डाउन कहते हैं। पश्चिमी लोक कथाओं में वेयरवुल्फ और बिग बैड वुल्फ की कल्पना भी की गई है, जिसमें दादी रेड राइडिंग हुड और वुल्फ को मिला के कहानी बनाई गई है। इसके अलावा लेकिन समान रूप से ये जानवर ग्रीक देवता अपोलो और रोमन देवता मार्स से जुड़े हुए हैं। एक मादा भेड़िए ने रोम के पौराणिक संस्थापकों रोमुलस और साथ ही साथ रेमस को पाला था। रडियार्ड किपलिंग की जंगल बुक में कुलीन अकेला के नेतृत्व में सियोनी भेड़िया पैक नायक है, जबकि बाघ शेर खान खलनायक होता है।
भेड़िया भारत में विलुप्त प्राय वन्य जीव हैं। भारत की अगर बात करें, देश में करीब 2000 से 3000 भेड़िया भी बचे हैं। इंडियन ग्रे वुल्फ की उपप्रजाति है। इसके अलावा भारतीय भेड़ियों को घोस्ट ऑफ ग्रासलैंड यानी घास के मैदान का भूत भी कहा जाता है। ब्रिटिश राज के अधिकारियों द्वारा रखे गए रिकॉर्ड से यह भी पता चला है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में भेड़ियों ने उतने ही लोगों को मारा है जितना बाघों ने मारा है। मतलब यहाँ पे अगर आप बाघ से डरते हैं, बाघ के शिकार से डरते हैं, तो यहाँ पे भेड़ियों ने भी उतने ही लोगों को मारा है। इसके अलावा तत्कालीन बंगाल आर्मी के कैप्टन बी रॉजर्स ने दर्ज किया है कि भेड़ियों और बाघों ने 1886 में अकेले निचले बंगाल में 4287 और 4218 लोगों को मार गिराया। एक दशक बाद सर्जन जनरल जोसेफ फ्रेयर ने यह दर्ज किया था। 1875 में बाघों ने 828 लोगों की मृत्यु की थी, को मारा था, और भेड़ियों ने 1018 लोगों को मारा था। ये उत्तर भारत की बात है मुख्यतः रूप से। आश्चर्य की बात यह है कि ब्रिटिश अभिलेखों ने यह भी पता चलता है कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात और दक्कन के पठार में भेड़ियों के हमलों के कारण मानव मृत्यु दुर्लभ थी, जबकि इन क्षेत्रों में भेड़ियों की प्रजाति प्रचुर मात्रा की थी और पहाड़ियों के भेड़ियों के कारण पशुधन की हानि भी आम बात थी। फिर भी अभिलेखों से ही पता चलता है कि 1871 और 1916 के बीच में सरकार द्वारा प्रायोजित इनामी शिकार के कारण अनुमानित 1 लाख भेड़िए मारे भी गए थे, जिनमें से अधिकतर उत्तर पश्चिमी प्रांतों और अवध में मारे गए थे। क्या ये इंसानों का शिकार करते हैं? जनरली अगर हम बात करें सामान्य रूप से, क्या ऐसा होता है कि इंसानों का शिकार ये करते हैं? आमतौर पर भेड़िए इंसानों का शिकार नहीं करते हैं, हालांकि वे मांसाहारी होते हैं। मांसाहारी होते हुए भी भेड़िए अपने झुंड के साथ केवल चिन्हित क्षेत्रों में ही काम करते हैं और अक्सर लंबे समय तक एक ही शिकार पर निर्भर भी रहते हैं। इंटरनेशनल वुल्फ सेंटर के अनुसार भेड़िए लगातार फीस्ट ऑफ फैमिन मोड में रहते हैं, यानी वे कुछ समय के लिए बहुत अधिक मात्रा में मांस खाते हैं और फिर लंबे समय तक शिकार नहीं करते, शिकार करना छोड़ देते हैं। इसके अलावा नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूट फॉर नेचर रिसर्च की 2002-2020 तक की एक ग्लोबल स्टडी से पता चला है कि इस अवधि में दुनिया भर में मनुष्यों पर भेड़ियों के केवल 26 घातक हुए हैं। ठीक है, घातक हमले हुए हैं। इनमें से 4 भारत में हुए हैं। जो ये हमले काफ़ी घातक थे क्योंकि पीड़ितों को रेबीज हो गया था, जिन्होंने उनको काटा था उनको रेबीज हो गया था। अध्ययन में भेड़ियों के हमले को रिस्क को 0 से ऊपर की गणना करने के लिए बहुत कम माना जाता है। भेड़िए जो लोगों को खाते हैं, भेड़िए के नरभक्षी बनने के पीछे एक मुख्य कारण हैबिटेशन है। भेड़िए शर्मीले जीव होते हैं, अपने इलाकों से बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन इंसानों की बस्तियों के करीब रहने के से अक्सर उनकी हिचक दूर हो जाती है। उन्हें लगता है कि अब इंसान भी यहीं रह रहे हैं, तो उनकी हिचक दूर हो जाती है। भोजन के सामान्य स्रोतों की कमी भी हमलों के कारण बन जाती है। अगर भेड़ियों को खतरा महसूस होता है तो पास पर्याप्त भोजन नहीं है तो वो इंसानों के ऊपर हमला करने लगते हैं। भेड़िए अक्सर छोटे शिकार भी करते हैं, कमज़ोर और ज़्यादा संवेदनशील जानवरों को प्राथमिकता देते हैं। अब पिछले साल में हमने देखा, पिछले हमलों में क्या सबक मिला है। 1885-86 की सर्दियों के मध्य प्रदेश के आस्था में 4 वयस्क भेड़ियों के झुंड ने 17 बच्चों को मारा था। हालांकि शुरू में एक भेड़िए को दोषी ठहराया गया था, लेकिन बाद में सभी 4, 2 नर और 2 मादा को मार दिया गया था। स्थानीय जो आदिवासी थे, इन्होंने 2 शावकों को गोद लिया था। हत्याओं ने सामूहिक उन्माद को जन्म दिया क्योंकि कई ग्रामीण ने हत्यारे को शैतान का यहाँ पे बोल दिया था, शैतान का अवतार है ये। पूर्व सिविल सेवक अजय सिंह यादव की मैन ईटिंग वुल्फ ऑफ आस्था ने इस प्रकरण को दर्ज भी किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें समस्या के प्रति क्या नैदानिक दृष्टिकोण है। हर बार जब सिलवेवर हमला होते हैं तो यहाँ पे लोगों के लिए व्यक्तिगत बदला लेना बहुत नॉर्मल हो जाता है। उन्हें लगता है कि अच्छा ये हमारे बच्चों को मार रहे हैं तो हम उनको मार लेते हैं, तो यहाँ पे मुआवजे देने पड़ते हैं। ठीक है, मुआवजे के झूठे दावे करने के लिए भी जानवरों के हमले के बारे में लोग बोलते हैं। साथ ही जब किसी क्षेत्र में कुछ हमलों के लिए एक जंगली प्रजाति को निशाना बनाया जाता है तो आसपास की अन्य जंगली प्रजातियों द्वारा किए गए हमले भी असल में उसको दोषी ठहरा देते हैं। ठीक है, चोट के पैटर्न, भेड़ियों का झुंड कई जगहों पर काटता है और खाता है। हमले की जगहों के आसपास जानवरों के निशान, भोजन करने का स्थान। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रिगर चाहे जो भी हो, लोगों पर हमला करने के आदि जानवर को हटाना ज़रूरी है।
ठीक है। निम्न कथनों पर विचार करें। मांसाहारी होते हुए भी भेड़िया अपने झुंड के साथ केवल चिन्हित क्षेत्रों में ही काम करते हैं और अक्सर लंबे समय तक एक ही शिकार पर निर्भर रहते हैं। IWC के अनुसार भेड़िया लगातार फीस्ट ऑफ फैमिन मोड में रहते। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।